हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुद्र एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस 2024 के एग्जाम्स हो चुके हैं। जिन्होंने एग्जाम दिए हैं उनकी नज़र अब प्रीलिम्स के रिजल्ट पर होगी, जो कि जुलाई फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है कि आ जाए। लेकिन ये वीडियो हमारी उन बच्चों को टारगेटेड है जो कि 20 यूपीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं और जो यूपीएससी जर्नी में बिल्कुल फ्रेशर हैं और जिन्हें यूपीएससी जर्नी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में तो आप गूगल से या फिर देखकर सर्च करके पता लगा सकते हैं कि कितने एग्ज़ाम होते हैं, सिलेबस क्या होता है। लेकिन आप यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने के गोल तक कैसे पहुंचेंगे, इसके बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया होना ज़रूरी है। तो बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, the most important thing in UPSC preparation, according to me, is your motivation, and then patience, and then your consistency. Motivation is needed क्योंकि UPSC प्रिपरेशन एक जर्नी, एक बहुत लंबी जर्नी। आपको अपनी लाइफ का एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इसको देना होगा। And during this time, when you get tired, you will have to ask yourself, like, why you are doing this, like this much of when you have so many other options, like in private sector or many other government exams. और उस टाइम पे आपके लिए जो मोटिवेशन है उसका आपको आंसर देके खुद को कन्विंस करना है कि आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। और फिर आता है पेशेंस, क्योंकि आपको बहुत तुरंत रिजल्ट नहीं मिलने हैं। आपको कम से कम 2-3 साल या फिर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम आपको इस प्रिपरेशन में देना होगा। तो आपको पेशेंसली हर रोज पढ़ते रहना होगा। एंड देन आता है कंसिस्टेंसी। तो सेम कि पेशेंस के साथ में आपको कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना होगा। बिकॉज सी द पास परसेंटेज in UPSC exam is 0.2% when you compare it with the number of forms filled in this exam. Lakhs of students, fill the form, and only 180 uh, students make to the final list. And you will be investing the most productive year of your life in this journey. तो आप अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिए और उस उसके बाद में जब आप अपना माइंड बना लें तो इन तीनों चीज़ों को अपने दिमाग में रखिए, मोटिवेशन, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए एंड नेवर लाइक लुक बैक until you achieve your goal. And let me tell you one more thing also. Once you start your preparation, the worst thing that will happen with you is you start losing people. और ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक पढ़ते रहना होता है और आपकी एक सोशल लाइफ कट ऑफ हो जाती है। ये होता है क्योंकि यूपीएससी जर्नी आपको एज अ पर्सन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। आप हर रोज इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले रहे हो that your perspective to see the things will change, your topic of interest will change. हो सकता है आपको आज टीवी सीरियल्स देखना पसंद हो या फिर यूट्यूब पे रील्स देखना पसंद हो। आफ्टर दैट these things will not appeal you anymore. You will start valuing your time. फिर जब आप अपने वो फ्रेंड्स या अपने सर्कल में बैठेंगे तो वो लोग आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब आप कुछ बोल रहे होंगे तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और एनालिसिस बिहाइंड व्हाट यू आर सेइंग। बट पीपल उनके प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं और उन एक नए पर्सपेक्टिव को जो कि कंप्लीटली अलग होगा उसे उतने आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो आपको ही टारगेट करने लग जाएंगे। तो and then you will feel like frustrate and irritate, and then you will find it difficult to adjust to that group which is not at your level of intellect. And at that time, what you call UPSC environment or study environment plays a very important role. क्योंकि जब आप उस माहौल में रहते हैं तो you don't feel isolated. You will find people which are of similar interest of
you will find people, who make sense of what you are saying and understand your situation, and that can be like mental situation. But this time is of online education, and everyone don't have that luxury of going out and living in that UPSC environment. जो बच्चे घर से तैयारी कर रहे होते हैं उनके साथ ज़्यादा दिक्कत होता है कि दे डोंट हैव दैट environment, so they have to keep themselves motivated, and their mental health is also one issue. And if you don't have any friend or anyone in your known circle who is preparing for this exam, then it will be like quite difficult. और इसीलिए हम ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं इन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए। इसमें हम हम साथ में पढ़ेंगे जो भी यूपीएससी और 2025 को टारगेट कर रहे हैं, और हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम उनको साथ में सॉल्व करेंगे, और एक दूसरे की जो भी चाहे स्टडी रिलेटेड या फिर मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने की और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जो भी स्टूडेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होंगी आप उन्हें हमारी सोशल मीडिया जो भी हैंडल्स होंगे आप हमें बता सकते हैं, और जो भी जितनी भी हेल्प कर सकता है आपकी की जाएगी। So, the target or the aim of this initiative is we will help each other to grow, learn together, and achieve our goal of clearing the UPSC 2025 examination. So, let's prepare for UPSC 2025 together. तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। हमारा जून मंथ आधा निकल चुका है। आज 18 जून है, और अगर आज से देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स का पेपर मई में होगा, तो हमारे पास टोटल 11 महीने हैं। GS1, GS2, GS3 और 4, अगर इन सभी को मिलाकर इनमें जितने भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं अगर हम उन्हें देखें तो हमारे पास टोटल 14 सब्जेक्ट्स होते हैं, और उसके बाद में हमारा ऑप्शनल होता है। तो अगर सब्जेक्ट्स के हिसाब से अगर हम मंथ डिवाइड करें तो हमारे पास एक सब्जेक्ट के लिए एक महीना भी नहीं है। पर हम इन सब्जेक्ट्स को ब्रॉडली इन पार्ट्स में डिवाइड कर, मतलब कि 6 पार्ट्स में हम मंथली इस तरह से इसी पैटर्न में अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। जुलाई मंथ में हम पॉलिटी करेंगे। पॉलिटी में हम गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन साथ में करेंगे। हिस्ट्री में हम एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री हम एक साथ करेंगे। हम इसमें प्री और मेंस को साथ में लेके चलने की कोशिश करेंगे। सितंबर मंथ में हम ज्योग्राफी करेंगे। ज्योग्राफी में हम इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट इसके साथ में ही करेंगे। अक्टूबर मंथ में हम इकोनॉमिक्स करेंगे। इकोनॉमिक्स फॉर मी इज लाइक क्वाइट डिफिकल्ट, एंड ऑल्सो इट्स अ लाइक लेंदी सिलेबस, सो हम पूरा एक मंथ सिर्फ इसी को डेडिकेट करेंगे। नवंबर में हम साइंस एंड टेक एंड सोसाइटी करेंगे। साइंस एंड टेक में उतना ज़्यादा नहीं है, इसमें सारा करंट अफेयर्स का मैटर होता है। एंड दिसंबर मंथ में जब हमारे पास ऑलरेडी इनफ कंटेंट होगा तो हम एथिक्स की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि एथिक्स इज मोर अबाउट एग्जाम्पल्स। द मोर एग्जाम्पल यू गिव करंट ओरिएंटेड एंड इनोवेटिव, द मोर मार्च यू फैक्ट्स। जनवरी मंथ में हम ऐसे और जो भी प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन होंगे हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। ऐसे में जब हम अपनी सारी सब्जेक्ट्स कर चुके होंगे तो हमारे पास इनफ कंटेंट होगा ऐसे लिखने के लिए, तो हम 1 मंथ पूरा ऐसे डेडिकेट करेंगे। फेब्रुअरी में क्योंकि मेंस प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो हम फेब्रुअरी मंथ में भी मेंस के प्रीवियस ईयर्स करेंगे, और फेब्रुअरी में हम प्री की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे। आप ये टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग के ले सकते हैं, और हम खुद से भी जो भी करंट ओरिएंटेड जो भी हमने पिछले टाइम में पढ़ा है उनके क्वेश्चंस एक टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में बनाएंगे। मार्च मंथ हम फिर से कंप्लीटली प्री और मेंस टेस्ट सीरीज में देंगे। अप्रैल मंथ जो होगा उसमें अप्रैल और मई में, क्योंकि मई में हमारा एग्ज़ाम होगा मिड मई में, तो अप्रैल और मई में हम कंप्लीटली प्री ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे। तो इस पैटर्न के साथ में हमारे पास 10 दिन होंगे जून में और जुलाई मंथ।
यहाँ से हम रेगुलरली करंट अफेयर्स करेंगे। करंट अफेयर वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हम हर रोज करंट अफेयर वीडियो अपलोड करेंगे। करंट अफेयर में मैं द हिंदू, विजन आईएएस के जो भी डेली करंट अफेयर्स होंगे, इनसाइट के जो भी डेली करंट अफेयर्स होंगे, संसद टीवी पे जो भी डिबेट या न्यूज़ होगी जो कि हमारे एग्जाम रिलेटेड होगी, और उसके साथ साथ में जैसे कि आपने 2024 में भी देखा होगा कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत थे। तो हम हर रोज जितने भी करंट में लोकेशंस बेस्ड न्यूज़ होंगी उनको भी हम साथ में देखते चलेंगे। प्रीलिम्स स्पेसिफिक के लिए हम 2011 से 2024 तक के जितने भी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो हमने जुलाई मंथ पॉलिटी के लिए डेडिकेट किया है, तो हम पहले पॉलिटी के प्रीवियस ईयर्स को कंप्लीट करेंगे। मेंस स्पेसिफिक के लिए पॉलिटी के लिए हम एनसीईआरटीज कवर करेंगे 11th एंड 12th। 11th और 12th दोनों में ही दो पॉलिटी की बुक्स हैं, और इन दोनों मतलब टोटल 4 बुक्स, चारों बुक के अगर चैप्टर्स को हम कंप्लीट करें तो अराउंड 33 चैप्टर हमारे पास होते हैं। तो अगर हम डेली एक चैप्टर भी करते हैं पॉलिटी का तो हम आराम से कवर कर लेंगे। और इसके साथ साथ में मेंस के जो भी पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे हम ईयर वाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम उन्हें डाल देंगे, ताकि हम सॉल्व नहीं करेंगे उन्हें या फिर लिखेंगे नहीं, पर एक आइडिया लगता रहेगा कि मेंस में किस टाइप के या किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑप्शनल फॉर मी इज सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी की भी एक हम यूट्यूब पे वीडियो डालते रहेंगे, एंड आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सोशोलॉजी किन किन का ऑप्शनल है, एंड इफ यू हैव एनी अदर ऑप्शनल देन यू कैन एडजस्ट योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो। और इसमें भी हमारा सेम रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व या लिखेंगे नहीं, पर उनका हर रोज जो भी ईयर वाइज पेपर होगा हम उनसे पढ़ेंगे जो भी क्वेश्चंस आए हैं, ताकि हमें एक आइडिया लगता रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हम वीकली जो भी संडे को जितना भी बाकी 6 डेज में हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे, और मंथली जो भी करंट अफेयर मैगजीन्स होंगे उनको कवर करेंगे। करंट अफेयर मैगजीन्स मोस्टली हमारा बेस रहेगा विजन आईएएस की और योजना। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ हम 2025 को टारगेट करेंगे। अगर आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वे यू कैन फाइंड अस लाइक वे वी कैन कनेक्ट, तो हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन फॉलो अस देयर। सो दैट्स ऑल, वी विल हेल्प ईच अदर टू अचीव a goal of UPSC 2025, and best of luck for everyone who has given exam this year, and welcome to who are decided to appear for 2025. Let's crack it together.